हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन जो है रेडियस आर वाले सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रहा है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज केप्ट ए कंडक्टिंग लूप। सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पे एक कंडक्टिंग लूप रखा गया है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। एक सेंटर पे स्मॉल आर रेडियस का एक लूप रखा गया है, कंडक्टिव लूप, और उसका आर जो है मच मच लेसर देन कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा बात। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके कारण ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा इस स्मॉलर लूप में, ये बताना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट हम लोग? तो सबसे पहले यहाँ पे बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा। बी एट सेंटर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू न्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर, जो कि वी आर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा है, वी आर बाय आर क्यूब। तो ये हो जाएगा न्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इंटू वी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर फ्लक्स का बात करें कि फ्लक्स कितना है सेंटर पे, मतलब इस कंडक्टिव लूप में कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो फ्लक्स होगा बी इंटू ए। तो बी कितना है, न्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी बाय आर स्क्वायर इंटू एरिया कितना है लूप का, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, न्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटू पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, लेकिन वी कांस्टेंट नहीं है, तो वी का डिफ्रेंसिएशन होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू नॉट बाय 4 पाई। अच्छा, यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, पाई पाई कट हो गया, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू कैपिटल आर। तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा न्यू नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बाय 4 आर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, अच्छा क्यू की जगह ई लिख देते हैं हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल है ये। तो आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा।